बच्चों, सॉल्यूशन वाले चैप्टर के बारे में क्या ख्याल है? इम्पॉर्टेंट है ना न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चैप्टर में किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, किस तरह से इसको हम प्रॉपर वे में अपने ग्रिप में कर सकते हैं, किस तरह से हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए वो सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस पर्टिकुलर वीडियो में समझते हैं। तो ग्रिप करने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक्स का आपको आइडिया होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक्स में जब आप शुरुआती इन्फॉर्मेशन देखते हैं सॉल्यूशंस के बारे में, राइट, वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको जानना है सॉल्यूशन क्या होता है। फिर इसके बाद कंसंट्रेशन टर्म्स जो आपने क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े थे, उनका प्रॉपर वे में एप्लीकेशन यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो कंसंट्रेशन टर्म्स इम्पॉर्टेंट हैं। फिर इसके बाद राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ के कनेक्शन में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और हेनरीज लॉ, राइट, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, हाउ दीज आर कनेक्टेड विद द मोलर मास। उसके बाद एबनॉर्मल मोलर मास और वन हाफ फैक्टर, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिस्ट है। हाँ, इसके अलावा जब आप राउल्ट्स लॉ पढ़ रहे हो तो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन को मत भूलना, अधिकतर उस पर सवाल आ जाता है, इसीलिए मैं इसको अलग से बता रहा हूँ। अब इन इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक्स में से वो सब टॉपिक्स जिनको आप इजीली ग्रिप कर सकते हो, अच्छी स्कोरिंग कर सकते हो, उसमें बेसिक्स तो हो ही गए। सॉल्यूशन की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक, वो इजी है, फैक्चुअल है। ठीक है, आप 9th-10th में भी थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा बहुत 11th में भी पढ़ा है, तो वहाँ परेशानी नहीं होती। ठीक है, फिर इसके बाद सर्टेन सी बात है, जो लॉज से रिलेटेड बेसिक्स हैं, जैसे राउल्ट्स लॉ है, राइट, राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड आपको हेनरीज लॉ और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये सब वो बेसिक्स हैं जो आपने 9th-10th में भी पढ़े, 11th क्लास में भी पढ़े, यहाँ आसानी से इनको आप ग्रिप कर सकते हैं। इसके अलावा कंसंट्रेशन टर्म्स और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस, मोलैरिटी, मोलैलिटी, फिर थोड़ा बहुत नॉर्मेलिटी, ये सारी चीज़ें भी आप इजी की कैटेगरी में रख सकते हैं क्योंकि 11th क्लास में पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में। यहाँ पे एक तरीके से रिवीजन ही हो रहा है उनका, थोड़ा सा एडवांसमेंट है जिसको आप आसानी से पकड़ के रख सकते हो। अब इस चैप्टर के उन टॉपिक्स की बात कर लें जो ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो उसमें सबसे पहले राउल्ट्स लॉ की एप्लीकेशंस आ गई इन द फॉर्म ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। क्वेश्चंस भी आते हैं हर बार और अच्छे से पता भी रहना चाहिए। ठीक है, कनेक्ट करोगे तो बॉन्डिंग से कनेक्ट करके आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। दूसरा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में बेसिक फॉर्मूलाज इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट कनेक्टिविटी विद मोलर मास, राइट, वो इम्पॉर्टेंट है उनकी। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ रियल सेंस में पार्टिकल्स के नंबर पे बेस होती है, तो पार्टिकल्स के नंबर से कनेक्ट करके देखना है। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ जो आती है दैट इज एबनॉर्मल मोलर मास, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से ही कनेक्ट करके एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक, तो एबनॉर्मल मोलर मास की जब आप बात करते हो तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि इन पर्टिकुलर जो सॉल्यूट यूज़ हो रहा है उसमें किसी तरह का डिसोसिएशन या एसोसिएशन तो नहीं हो रहा, यानी सॉल्यूट की जो नेचर है वो आयनिक होगी। अब आयनिक में किस तरह का आयनिक है ये आपको ध्यान रखना है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है वो आपको ध्यान रखना है। और इससे रिलेट होकर के फिर आ जाता है वन हाफ फैक्टर। ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता है, लेकिन मैं बताऊं बहुत ईजी है। ठीक है, वो फैक्टर जिससे एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है, सिर्फ उसकी बात हो रही है, कुछ और बात नहीं है, राइट। तो ये चैलेंजिंग टॉपिक्स जो हैं वो आपको लग सकते हैं। मैंने हल्का सा हिंट भी दे दिया है कि इन चैलेंजिंग टॉपिक्स को किस तरीके से आप ग्रिप करो। अब चलिए चैप्टर से रिलेटेड स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं, किस तरह की स्ट्रेटजी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। तो स्ट्रेटजी में सबसे पहली चीज़ क्या है,
कि प्री रिक्विसाइट्स क्या होती हैं, यानी चैप्टर पढ़ने से पहले आपको किस किस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो हो गई कि बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का आइडिया तो होना ही चाहिए, पूरी केमिस्ट्री है और ख़ास तौर से कोर केमिस्ट्री है। जब आप मैटर की बात करते हैं, जब आप कंपाउंड्स की बात करते हैं, फिर उनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं, ठीक है, यानी मिक्सचर्स की बात करते हैं, राइट। तो बेसिक जो केमिस्ट्री है उसका आइडिया होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ हो गई, आपको जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था उस चैप्टर पे बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वहीं से कनेक्टेड है, हेनरीज लॉ वहीं से कनेक्टेड है। तो उस चैप्टर की ग्रिप होना आपको बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे रियल और आइडियल गैस की बात किया था, यहाँ पर आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात कर रहा है। दोनों फ्लूइड्स हैं, ये हम जानते हैं, तो उसका आपको आइडिया होना चाहिए। फिर तीसरी चीज़ जो मैथमेटिकल स्किल्स हैं वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ ये पर्टिकुलर चैप्टर में कैलकुलेशंस अच्छी खासी इन्वॉल्व हैं, तो मैथमेटिकल स्किल्स पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर वो मैथमेटिकल स्किल्स कमज़ोर हैं तो उनको आप प्रैक्टिस से कवर अप करिए, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये पर्टिकुलर चैप्टर सॉल्यूशन से रिलेटेड है, मिक्सिंग से रिलेटेड है, तो जो लेबोरेटरी टेक्निक्स है इनका आपको आइडिया होना चाहिए। इन पर्टिकुलर टाइट्रेशंस का कनेक्टिविटी विद कंसंट्रेशन टर्म्स, कैसे कंसंट्रेशन निकालते हैं, वो चीज़ यहाँ बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी ग्रिप करने में, राइट। अब स्ट्रैटेजी का दूसरा पार्ट आपको पता होना चाहिए कि लास्ट 3 ईयर्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर से किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये तो आपकी समझ में आता है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये बात की तो क्लैरिटी है। तो अब समझने वाली बात है कि किस किस ईयर में क्या वेटेज रही है। नॉर्मली इस चैप्टर की जो वेटेज है वो 4 to 8 मार्क्स की रही है, रिसेंट ईयर में भी यानी 2023 में भी, और लास्ट टू लास्ट ईयर में भी, दैट इज 2021 में भी, राइट। सेक्शन 1 में यानी कंसेप्चुअल पार्ट में दोनों ही ईयर्स में 0 to 1 क्वेश्चन दिखाई दिए, यानी या तो क्वेश्चन था या क्वेश्चन नहीं था, लेकिन था मैक्सिमम एक, ठीक। बट सेक्शन 2 में 1 से 2 क्वेश्चंस दिखाई दिए, मींस क्वेश्चन सर्टेनिटी के साथ था, या तो एक था या दो थे, ठीक है। वाइल अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं, ईयर 2022, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से दोनों सेक्शंस में 0 to 1 क्वेश्चन देखे गए, मींस दोनों ही सेक्शन में या तो क्वेश्चन नहीं था या फिर क्वेश्चन था तो एक क्वेश्चन था, राइट। अगर क्युमुलेटिव वे में बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर से 15 कंसेप्चुअल, राइट, और लगभग उसके 5 टाइम्स यानी 65 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे गए, ठीक है जी। अब स्ट्रैटेजी का तीसरा हिस्सा, मींस मैं कितने घंटे दूंगा बीइंग अ टीचर। अगर मैं बात करूं तो बीइंग अ टीचर 8 to 12 आवर्स की क्लासेस सफिशिएंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट। और वो कंसेप्ट्स कहीं ना कहीं आपने थोड़े बहुत पढ़े भी होते हैं, ठीक है। आपको इसको कैटर करने के लिए वही 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा आवर्स लगेंगे, मींस अगर आप बात करते हो तो 24 to 36 आवर्स आपको चाहिए होंगे, जिनको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करके काम कर सकते हो। कम से कम 20 घंटे के आसपास आपको चाहिए होंगे फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए, ठीक। फिर आप अकॉर्डिंगली जो आवर्स हैं वो कम कर सकते हो, ठीक है। जहाँ तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस की बात है तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा नहीं आते, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर आप 50 के आसपास भी करोगे तभी ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल्स आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे। अराउंड 100 न्यूमेरिकल्स आप मान करके चलो, यानी इन टोटल लगभग इस चैप्टर को प्रॉपर वे में ग्रिप करने के लिए वैरायटी ऑफ 150 क्वेश्चंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के आए होंगे वो तो आप करेंगे ही करेंगे जी चैप्टर वाइज से, बट एकेडजा से आप प्रैक्टिस शीट्स जो है अनलिमिटेड वे में डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
ठीक है जी। तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल वाले पोर्शन यानी सेक्शन 2 में हर बार लगभग क्वेश्चन आ रहा है, हर पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। और मज़े की बात यह है कि ये चैप्टर इस तरह का है, आयनिक इक्विलिब्रियम से एक तरफ मिल जाता है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मिल जाता है। तो इस चैप्टर से अगर आप अच्छी स्कोरिंग चाहते हैं तो जो बातें मैंने बताई है उस पर ध्यान रख के तैयारी करेंगे, आपको बहुत अच्छी स्कोरिंग इसमें मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, जहाँ इसका फंडा लगना है, वहाँ पे आपकी अगर ग्रिप में ये चैप्टर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, राइट।